तथागत गौतम बुद्ध की तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने से वो जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त तो क्या ये बात सही है मतलब? तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण से एक कहानी और जुड़ी हुई है जो कि छुंद से जुड़ी हुई है। तो उसकी क्या कहानी है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जो है बताएं। जी हाँ, ये जो छुंद की कहानी है, ये जो कहानी है, तो इसमें जो लोग जो बताते हैं छुंद ने भोजन करवाया था, उनका अंतिम भोजन छुंद के घर हुआ था। तो छुंद का जो भोजन था तो उसमें कोई कहते कि जहर मिला हुआ था, तो वो खा करके तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे अंतिम भोजन जो बुद्ध को कराया था महापरिनिर्वाण होने से पहले, वो चुंद ने करवाया था। चुंद नाम के एक व्यक्ति ने कराया था। तो सभी लोग अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी कहानी बना करके कहते हैं कि चुंद ने जो भोजन कराया था उसमें जहर मिला हुआ था, और उस भोजन को करके तथागत गौतम बुद्ध का नहीं, उसमें कुछ ऐसा भी कहते हैं कि उसमें मशरूम थी शायद वो, और वो जहरीली थी, कुछ ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। हाँ, ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो मशरूम जहरीली थी, और वो जहरीली मशरूम खा करके तथागत गौतम बुद्ध की तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने से वो जो है महापरिनिर्वाण को प्राप्त तो क्या ये बात सही है मतलब? तो ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, ये गलत बात है। तथागत गौतम बुद्ध के साथ हजारों की तादाद में भिक्षु संघ रहता था, और उन सभी भिक्षुओं का भोजन दान होता था। तो तथागत गौतम बुद्ध के साथ में वो भिक्षु संघ भी भोजन करता था। तो यदि ऐसा होता तो फिर तथागत गौतम बुद्ध की ही तबीयत खराब क्यों होती? बाकी के जो भिक्षु थे उनकी तबीयत खराब क्यों नहीं हुई? ये भी एक प्रश्न उठता है। केवल खाली बुद्ध ने ही भोजन ग्रहण नहीं किया? खाली बुद्ध ने ही भोजन ग्रहण नहीं किया था, सब भिक्षुओं ने भोजन ग्रहण किया था, एक साथ किया, जो उनके साथ में आए हुए थे। और जब उन्होंने भोजन ग्रहण किया तो हम मानते हैं कि उसमें जहरीले मशरूम थे। तो तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण तो उनके 3-4 दिन के बाद हुआ, जब उन्होंने भोजन कर लिया था उसके बाद हुआ। और उन्होंने 3 महीने घोषणा कर दी थी कि मैं कुशीनारा में वैशाख पूर्णिमा के दिन अंतिम सांस लूँगा, मेरा महापरिनिर्वाण हो जाएगा। तो ये कहानी पूरी झूठी है। चुंद ने श्रद्धापूर्वक भोजन कराया था, लेकिन उनकी अवस्था 80 वर्ष की अवस्था होने जा रही थी, और 80 वर्ष की अवस्था में जो है भोजन उनको पचा नहीं, इस कारण से उनको जो है वोमिटिंग वगैरह हुई थी। लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि चुंद के भोजन से ही बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। ये कहानी टोटली रॉन्ग है। इसकी सही कहानी ये है कि तथागत गौतम बुद्ध ने पहले ही घोषणा कर रखी थी, और उनका अंतिम समय निकट आ गया था, और बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको अंतिम सांस लेनी थी, ये उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी। यदि ऐसा होता तो फिर वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका परिनिर्वाण नहीं होता, किसी और दिन होता, या चुंद ने भोजन कराया था तो उसके दूसरे दिन ही हो जाता, या उसी रात को हो जाता। तो मेरा इस पर यही मत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। साध।
बनाना